इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज करनी शुरू कर दी, गद्दार। अगर आपको याद हो कि जिस दिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, तो फवाद चौधरी बोले, फिर जब डिप्टी स्पीकर बोले, तो उन्होंने शुरू कर दिया अमेरिका का जो यार है गद्दार है। उससे पहले नवाज शरीफ, इमरान खान साहब की पार्टी ये नवाज शरीफ साहब के लिए लेते थे, मोदी का जो यार है गद्दार है। नॉर्मली ये जो ट्रेटर, गद्दार, ट्रीजन जो था, ये नेशनलिस्ट पार्टीज के बारे में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वो अमूमन, आपको पता है, वो स्टेटस को चैलेंज करना चाह रहे थे वो, और ये कहा जाता था कि ये पार्टीज मेन स्ट्रीम ना हो। लेकिन अब ये जुमला इतना आसान है, ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये जो ट्रेटर है। अब ये जो लफ्ज है, इसका आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान हो सकता है? और शाह महमूद कुरैशी से पूछो कि भाई आपकी असम्बली में कहा गया जो अमेरिका जो है वो गद्दार है, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, आप भी ये कहेंगे? वो कहते हैं मैं जिम्मेदार पोजीशन पे हूं, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूंगा। वो आपको पता है वो फिर डिप्लोमेट बन जाता है। आप ये बताएं, पाकिस्तान को एज ए होल ये जो बयानिया है गद्दार का, ठीक है, आप, मैंने अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं, लोग कहते हैं नीचे हो गद्दार हो, तुसी तो गद्दार हो। ये जो बयान है, इसका कितना को नुकसान हो सकता है? और कल को ये ना हो लोग सड़कों पे एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, कोई किसी को कुछ कहना शुरू कर दे, जितनी नफरत फैलाई है, इसको आप क्या समझे, हमारे मुआशरे का इसको क्या नुकसान हो सकता है? और अगर हमें बता सके कि माजी में भी इसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है और हमारी जो नेशनलिस्ट पार्टीज है वो कभी मेन स्ट्रीम उस तरह नहीं हो सकती। देखें चीमा साहब, ये इसका नुकसान हो चुका है, हो रहा है नहीं है, या होगा की बात नहीं है, हो चुका है। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रिव्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल, मैं उसमें रिलीजन को भी इस्तेमाल साथ शामिल करता हूं। और इन दोनों चीजों का हमने इतना बेदरेज इस्तेमाल किया है अपने मुल्क में कि पाकिस्तान बनने के बाद ही हमने सबसे पहले जो है वो फातिमा जिन्ना पर अयूब खान ने गद्दारी के और इस किस्म के फतवे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद हर सियासतदान और हर डिक्टेटर ने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया है कि जो मेरे व्यू पॉइंट से इत्तेफाक नहीं करता, इसका मतलब है कि वो गद्दार है और वो स्टेट के खिलाफ है। और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो आपने फिर उस पर काफिर होने के और ब्लास्फेमी के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और फतवे बांटने शुरू कर दिए। और उसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं आपके मुल्क में, जहां अब इतनी पोलराइजेशन आप देख रहे हैं कि लोग किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो एक माई वे और द हाईवे वाला एटीट्यूड जो है वो लोगों के अंदर आ गया है। हालांकि कोई ये समझने को तैयार नहीं होता कि सियासी लीडर जो है या सियासी राय जो है वो कोई हदीस नहीं होती, वो कोई पैगंबराना किसी पेडिस्टल पर नहीं बैठे होते। वो सियासी लीडर वो गलतियां भी करते हैं, उनसे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, उन पर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन उस तनकीद का मतलब ये लिया जाता है कि जी आप मेरे लीडर पर अगर तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टेट के खिलाफ हैं। अब अगर इसको सही समझ लिया जाए तो फिर एक माशरे के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो उसके हेल्दी होने की निशानी होती है, वो कैसे होगा? वो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से पैदा होगी लोगों में? आप इमरान खान साहब अब जब नहीं आए थे इक्तदार के अंदर तो वो बड़ी वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की मिसालें देते थे, इंग्लैंड की मिसालें देते थे लोगों को कि वहां पर कैसे हुक्मरानों पर तनकीद होती है और कैसे हुक्मरानों से सवाल होता है। अब सवाल वही हो रहे हैं जो उस वक्त वो उठा रहे थे या उस। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।